नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट की। और गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ना, वो अपने आप में बेहद खास है और कहीं ना कहीं पूरी न्यायपालिका में हमें आज एक खास कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिलेगा। तो मामला क्या था समझते हैं पहले। तो देखिए, गुजरात हाई कोर्ट में अभी हाल ही में एक पिटीशन लगाई गई। पिटीशन एक महिला के द्वारा लगाई गई थी। यह महिला ऑलरेडी सजा काट रही है। सजा क्यों काट रही है? यह महिला एक सास है और इस महिला के ऊपर आरोप है अपनी बहू का यौन उत्पीड़न करने का। साथ साथ इनका पूरा परिवार जो है यह मैरिटल रेप और यौन शोषण के कारण, साथ साथ में घरेलू उत्पीड़न के कारण यह सजा काट रहे हैं। अभी क्या हुआ कि बाकी का पूरा परिवार तो पूरा जेल में ही है, यानी कि जो लड़की का हस्बैंड है वो जेल में है, परिवार के और सदस्य जेल में है। महिला ने सोचा कि मैं महिला हूं तो कोर्ट मुझे छोड़ सकता है, तो मैं जमानत की एक याचिका लगा देती हूं। तो जैसे ही महिला ने जमानत की याचिका लगाई तो पहली बात गुजरात हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, तुम भी बराबर की दोषी हो, इसलिए सजा काटनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस दौरान जब ये मामला चर्चाओं में आया तो गुजरात हाई कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पास किया और यह स्टेटमेंट अपने आप में बहुत खास था। यहां पर गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि एक पुरुष पुरुष होता है, एक कानून कानून होता है, ठीक उसी प्रकार बलात्कार भी बलात्कार ही होता है, चाहे वह एक पुरुष के द्वारा किसी महिला का किया गया हो या फिर वह एक पति के द्वारा अपनी पत्नी का किया गया हो, बलात्कार ही कहलाएगा। यह स्टेटमेंट दिया था यहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने, जिसके बाद मामला बहुत अधिक सुर्खियों में आया और जरूरी हुआ कि हम लोग भी अपनी क्लास में इस पर चर्चा करें। ठीक है, लेकिन पूरी चर्चा करने से पहले जरूरी है कि मैं आपको एक प्रश्न दिखाऊं। यदि प्री में पूछा जाएगा तो कुछ इस रूप में पूछा जाएगा, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। वहीं पूरा मामला आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद खास है। वहीं साथ साथ जब कभी भी हम लोग बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट की या विमेन्स राइट्स की, वहां पर ये सब चीजें आ सकती हैं जहां आपको जवाब लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार के मामलों का एक संग्रह रखिए अपने पास में, जब मेंस लिखने जाएंगे सब बहुत कुछ काम आएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि मामला क्या था, यानी कि पूरा इतिहास क्या रहा, किस प्रकार से मामला यह कोर्ट में पहुंचा। तो स्थिति जो है यह पिछले वर्ष की है, यानी कि 2022 की है। दरअसल इस वर्ष में महिला जो थी उसने अपना विवाह किया था राजकोट के एक व्यक्ति से। ठीक है जी। अब क्या हुआ, जब इनके विवाह हुए तो सभी को पता है कि विवाह एक पवित्र बंधन है ना। तो जिस प्रकार सभी लोग रहना शुरू करते हैं उसी प्रकार से लड़की अपने ससुराल चली गई, ससुराल वालों के साथ में रहने लगी, पति के साथ में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने पति की सच्चाइयां पता लगी और उसे पता लगा कि पति उसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। दरअसल घर में तो ऐसी कोई खास परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे बाद में पता लगा कि जो मेरा बेडरूम है ना, मेरे बेडरूम के अंदर हिडन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे लगे हुए हैं और उनके द्वारा रोज रिकॉर्डिंग्स की जा रही है। जो भी हमारी प्राइवेट एक्टिविटीज होती है रूम के अंदर, उन सभी प्राइवेट एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं इन सभी चीजों से अनजान हूं। जब महिला को इन सब के बारे में पता लगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है या जो भी उस रूम के अंदर होता है उन सभी चीजों की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके बाद मामले ने तूल पकड़ा। लड़की ने विरोध किया। जिस समय विरोध हुआ तो विरोध के बाद फिर घरेलू हिंसा सामने आई, बहुत अधिक टॉर्चर किया गया। तो उस दौरान फिर सभी चीजें क्लियर हुई कि पूरा परिवार इस षड्यंत्र में शामिल है, सास भी शामिल है और सास हर एक बात जानते हुए समर्थन कर रही थी अपने परिवार वालों का। तो प्रॉपर अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, दिन रात की सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई और उन सभी वीडियोस को फिर बाद में बेच दिया गया बाजार में, चाहे वह पोर्न वेबसाइट के लिए बेचा गया हो या किसी और व्यक्ति को, लेकिन उन सभी को बेचा गया और बेच करके अच्छे खासे पैसे कमाए गए परिवार के द्वारा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ महिला ने एक और बात खास अपनी कंप्लेंट में दर्ज कराई कि जब कभी भी हम लोग किसी भी प्रकार से आपस में हुआ करते थे, साथ हुआ करते थे, जो भी हमारे निजी संबंध हुआ करते थे, उस दौरान मेरे पति ने कई बार हमारी वीडियो भी रिकॉर्ड की। तो यह होता था कि हम लोग को नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या होगा, पर बाद में यह भी पता लगा कि जो वीडियोस हमारी प्राइवेट थी उन वीडियोस को फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स तक पे शेयर किया गया है। जब यह सभी चीजें बढ़ने लगी और महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई, उसके बाद महिला ने एक्शन लिया और पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। जब पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई तो तब तक काफी ज्यादा डिले हो गया था, यानी कि शादी तो इनकी पिछले वर्ष हुई थी। अब इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में अगस्त के महीने में पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई। मामला सारा का सारा पहुंचा गुजरात हाई कोर्ट में। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने यहां पर जजमेंट दिया और पूरे परिवार को दोषी माना। यहां पर दोषी माना गया लोगों को मैरिटल रेप के लिए, साथ साथ में इनको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए माना गया दोषी, जिसके अंदर सास को भी शामिल किया गया और पूरे परिवार के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया।
तब से सब जेल में थे। अब जाकर के महिला जो था यानी कि जो सास है उसने याचिका लगाई कि मुझे जमानत मिले और मैं बाहर निकल जाऊं बच करके। क्लियर है? तो मामला आपको समझ में आ गया। मामले के बाद मैरिटल रेप का दोषी माना था कोर्ट ने। तो क्या कहना है आप लोग का, कमेंट कर सकते हैं, स्थिति बता सकते हैं। आगे और समझते हैं कि कोर्ट ने अब जब याचिका लगी तो क्या क्या चीजें क्लियर की। अब मामला जैसे ही याचिका के रूप में दोबारा सामने आया तो इसकी सुनवाई कर रहे थे न्यायमूर्ति जोशी। तो इन्होंने यहां पर अपने विचार प्रस्तुत किए कि देखिए, जिस प्रकार एक पुरुष ही कहलाता है, एक कृत्य कहलाता है, एक कानून होता है, वहीं उसी रूप में एक बलात्कार भी बलात्कार ही होता है। एक फिल्म देखी है आप लोगों ने, पिंक, है ना? पिंक में क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ लड़कियां होती है, कुछ लड़के होते हैं, एक मामला चल रहा होता है, काफी ज्यादा कोर्ट केस होता है। अब कोर्ट केस में क्या होता है कि जो एक्चुअल एक्टिविटी होती है उनको उलटने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उसके अंदर वह संपन्न घराने से होते हैं, वो चीजों को सोचते हैं कि हम लोग मैनेज कर लेंगे। हालांकि जब एंड होता है तो उस समय अमिताभ बच्चन साहब अपने स्टेटमेंट देते हैं और वो कहते हैं कि सर नो मीन्स नो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। यह इसके अंदर कोई इफ कोई बट कुछ नहीं होता, सिर्फ ना का मतलब ना ही होता है। ठीक उसी प्रकार का जजमेंट दिया है गुजरात हाई कोर्ट के। उसने भी कहा कि जब बलात्कार है तो बलात्कार है, क्या फर्क पड़ता है कि महिला विवाहित है या अविवाहित, किसी अनजान पुरुष के द्वारा किया जा रहा है या फिर उसके पति के द्वारा, बातें तो एक ही है। क्योंकि बलात्कार का एक्चुअल में जो अर्थ होता है ना, वह यही होता है कि आपके साथ जबरदस्ती करना, आप संबंधों के लिए तैयार नहीं है तो बल का प्रयोग करना, या किसी और प्रकार से आपको नशीले पदार्थ दे देना, या किसी नैतिक दबाव के अंदर, या किसी प्रकार से इमोशनल करके, या कोई धमकी डरा करके आपका संबंध बना लेना, यह सब चीजें बलात्कार की श्रेणी में ही शामिल होती है, जिसमें आपकी वीडियोस बनाना, बाकी चीजें भी शामिल की जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं चीजों को? तो यह पूरा का पूरा मामला था। तो यहां पर चीजें क्लियर की गई सारी की सारी कोर्ट के द्वारा, और वहां पर यह सब मामला सामने आया। ठीक है, और सास को वापस बोल दिया गया कि ठीक है, याचिका से कुछ नहीं होने वाला, अब जेल में ही समय काटिए क्योंकि यह जरूरी है। साथ साथ इसके ऊपर कोर्ट ने अपने कुछ और विचार भी प्रस्तुत किए। कोर्ट ने यहां पर यह बात कही कि देखिए, महिला जो होती है, यह महिला कुछ ही लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करती है, जनरली 2-3 लोग, जैसे कि पिता, पति और भाई। अब इस दौरान हम इस प्रकार के कृत्य देखें, या हम यह देख पा रहे हैं कि परिवार के अंदर ही महिला सुरक्षित नहीं है और परिवार के लोग मिलकर के अपने घर की बहू के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे समाज और परिवार में असुरक्षित स्थान धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम सजा ना दे लोगों को, हम यह मान ले कि एक महिला जो है यह पति की प्रॉपर्टी है या फिर ससुराल की संपत्ति अब बन गई है, तो ऐसी स्थिति में हम इस प्रकार के जुर्म को बढ़ावा देंगे, इसके अलावा और कुछ भी हम यहां पर नहीं करेंगे। वहीं साथ साथ कोर्ट ने यहां पर यह भी किया कि जब इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं तो यह उत्तरजीवी के आत्ममूल्य और गरिमा को कमजोर करते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि महिला जो होती है, जिसके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा होता है, वह चुप हो जाती है और वह ऐसा महसूस करने लगती है कि यह सब चीजें तो मुझे सहन करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एक महिला हूं। और वह इसी रूप में सभी चीजों को अपने जीवन में ढाल लेती है, स्वीकार कर लेती है, सभी चीजें चल रही होती। आप सभी लोगों ने एक चीज नोटिस भी की होगी, जब कभी भी हम देखते हैं कि हमारे परिवार से जुड़ी हुई कोई महिला है और महिला की शादी हो जाती है, तो महिला की शादी हो जाने के बाद में हम देखते हैं कि ससुराल वाले कई बार हिंसा करते हैं, है ना, गाली गलौज बहुत आम हो जाती है। पर उस दौरान हम यह महसूस करते हैं कि महिला जो होती है वह यह नहीं चाहती कि मैं संबंध तोड़ूं या मैं मायके जाके रहूं। उसे ऐसा लगता है कि मैं वापस गई तो कहीं ना कहीं बदनामी होगी, मेरे घर वालों की बदनामी होगी, परिवार पे बोझ बन जाऊंगी, या फिर संबंध टूटेगा तो उसके बाद की जिंदगी कैसी कटेगी। यह सभी चीजें अनेक प्रश्न खड़े कर देती हैं। और फिर महिला सोचती है कि शादी हुई है, परंपरा चली आ रही है पुरानी, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ क्या अलग है, सहन करना ही पड़ेगा जिंदगी भर। और फिर वो इन सभी चीजों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हुए अपनी जिंदगी बिताने लगती है। कोर्ट ने यहां पर यह बात भी बताई कि देखिए, हमारे देश में आज भी लिंग आधारित जितने भी अपराध हैं यह अनदेखे हैं और रिपोर्ट ही कम होते हैं। यानी कि जितनी भी घटनाएं हुई परिवार की चार दीवारी में हुई, और महिला कभी किसी के सामने इसलिए जाहिर नहीं करती कि मेरे पति की बेइज्जती होगी, मेरे ससुराल की इंसल्ट होगी। दूसरा इंसान अपने ससुराल की तारीफ कर रहा है, आप इंसल्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको खुद ही यह सभी चीजें गलत लगेगी। आप नहीं जागरूक करते इन चीजों से बाकी लोगों को। इतना ही नहीं, बहुत बार यह भी होता है कि जो महिला होती है वह अपने मायके वालों को भी नहीं बताती कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा गलत है।
बहुत सारे लोग यह भी सोचते हैं, या बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे महिलाओं के समूह या जैसे कि सास वगैरह होती हैं, वह सब ये सोचते हैं कि पुरुष तो पुरुष ही होते हैं, यानी कि इनका कुछ नहीं कर सकते, यह है ही इसी प्रकृति के, ये ऐसे ही लोग हैं, इनके साथ किसी भी बदलाव की उम्मीद करना ही बेकार है, तो जैसा चल रहा है चलने दो, यह सब चीजें हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, और फिर यही मान लिया जाता है कि जो महिला है वह अपने पति की प्रॉपर्टी और ससुराल की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर न्यायालय ने दबाव दिया कि देखिए, यदि महिला कहीं भी इस प्रकार के अपमान का सामना कर रही है, ऐसा व्यवहार महिला के साथ कहीं भी हो रहा है, तो जरूरी है कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें, आप रिपोर्ट करें, आप न्यायालय की शरण में आए, आपको न्याय मिलेगा, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद जो है, पूरा विश्वास जो है मैं आपको देता हूं। ये सब चीजें हैं और न्याय व्यवस्था इसीलिए स्थापित की गई है। साथ साथ न्यायालय ने एक खास पक्ष और प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि दरअसल अगर हम अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझें तो जो हमारी पितृसत्तात्मक संरचना है, अभी भी हम उससे पूरी तरह से नहीं उभर पाए हैं। बहुत सारी धारणाएं यथावत बनी हुई है। उन सभी धारणाओं के यथावत बने होने के बावजूद हम यह भी खास चीज नोटिस करते हैं कि अगर इन स्थितियों को बदलना है तो जरूरी है कि पहले पुरुष आगे आए, पुरुष चीजों को समझे, जब वह इनिशिएटिव लेंगे, वह योगदान देंगे, वह भूमिका निभाएंगे, तो चीजें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी। यह पूरा का पूरा जजमेंट कोर्ट ने दिया और सारी चीजें क्लियर कर दी पूरे देश भर के सामने, और माना गया एक बार फिर कि मैरिटल रेप भी एक अपराध है। क्लियर है? अब ये पूरा मामला आप लोग जान गए, समझ गए, तो पूरे मामले पे आप लोग का क्या रुझान है, आपके क्या विचार हैं, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, मुझे बताइए। यहाँ पे देखते हैं आप लोग के विचार न्यायालय से मिलते जुलते हैं या कुछ अलग आप लोग विचार अपने मन में रखते हैं। हालांकि इस सब के अलावा अगर मैं पूरे देश में आपकी स्थिति बताऊं कि मैरिटल रेप को लेकर क्या है, तो हमारे देश में कोई कानून नहीं है। जैसे कि आईपीसी सेक्शन 375 डिफाइन सिर्फ रेप को करता है, और वह यह बताता है कि एक पुरुष के द्वारा किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए संबंध रेप कहलाएंगे। मैरिटल रेप का कोई उल्लेख नहीं है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषा देता है, साथ साथ हाई कोर्ट में भी जब ऐसे मामले चलते हैं तो कुछ अलग रूप में सामने आते हैं। जैसे कि हम स्थिति समझे हमारे देश में, तो वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, मैरिटल रेप की स्थिति है और बलात्कार के अंदर ही हम लोग मैरिटल रेप को शामिल कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने इंडिकेट किया आईपीसी सेक्शन 375 का उपयोग किया जाए, और जहां बलात्कार की बात हो रही है वहां पे मैरिटल रेप को भी हम लोग शामिल कर लें। ठीक है, हालांकि ऐसी बहुत सारी याचिकाएं आज भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और कोई अंतिम वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन अभी हाल ही का एक इंसिडेंट बताता हूं आपको क्या हुआ था, कि बीते दिनों मैंने आप लोग से चर्चा भी की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था, ऐसा ही मामला था जो मैरिटल रेप से संबंधित था। इस दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया पुरुष के हित में, और कहा कि यदि आपकी जो पत्नी है, पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वह पत्नी यह क्लेम नहीं कर सकती कि उसके साथ मैरिटल रेप हुआ है। लेकिन अगर एज 18 से कम है तो ऐसी स्थिति में आप मैरिटल रेप का क्लेम कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा घटनाक्रम, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा देश चल तो एक ही जुडिशरी के तहत रहा है, हमारी न्यायपालिका एकीकृत है और सुप्रीम कोर्ट न्याय की सर्वोच्च अदालत है, यही तो हम लोग मानते हैं। अब इस सब से अलग हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग अपराध की परिभाषा अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा अपराध करते हैं मैरिटल रेप का, तो इस दौरान क्या देखने को मिलेगा कि यहां का न्यायालय मान रहा है कि 18 वर्ष से ऊपर की है आपकी पत्नी, तो ऐसी स्थिति में मैरिटल रेप का क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सेम काम आपने गुजरात में किया तो वहां का न्यायालय यह मानेगा कि हाँ, मैरिटल रेप जैसी कोई चीज होती है। तो इस सब में अभी न्यायपालिकाओं को भी व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि हर एक चीज को आप समय के अनुरूप या मामले के अनुरूप ही परिभाषित करें। यदि आप किसी स्थिति के लिए एक सटीक परिभाषा दे देते हैं तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं बल्कि देश के सभी न्यायालयों को, चाहे आप हाई कोर्ट हैं चाहे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सबको एक खास मानक मिल जाएंगे। उनको एक प्रॉपर सिस्टम दिख जाएगा कि हाँ, यह है आधार हमारे पास और इस आधार का उपयोग करते हुए हम अपना जजमेंट दे सकते हैं और ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन कहीं भी उत्पन्न नहीं होगा। हालांकि आज के समय में भी हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार चीजों को समझे तो पाया गया है कि 18 से 49 वर्ष की जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके साथ बहुत अधिक घरेलू हिंसा और यौन हिंसा होती है। हालांकि जितनी भी महिलाओं को यौन हिंसा की स्थिति से बचाया गया है उनमें से 83% महिलाओं ने खुद ये माना कि हमारे मामले में मुख्य दोषी हमारा पति ही था।
यदि हमारा पति अच्छा होता तो हमारे साथ चीजें नहीं गड़बड़ाती और हमें ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता। ससुराल वालों ने जो किया सो किया, लेकिन अगर पति ठीक होता तो शायद चीजें अलग होती। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे देश में आंकड़े बहुत ही खास हैं अपने आप में, जो बताते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत ही अधिक घरेलू स्तर पर अत्याचार होता है, परेशान किया जाता है, जिनमें सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा हम देखते हैं चलन थप्पड़ मारने का है। यानी कि अगर कभी भी सबसे ज्यादा चीजें होती हैं तो देखिए एक सबसे ज्यादा कॉमन स्थिति जो है वह होती है गाली देना। ये आप हर जगह देखेंगे कि यह बहुत जल्दी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। यदि थोड़ी सी स्थिति बढ़ती है तो थप्पड़ मार दिया जाता है, उसके बाद फिर चीजें अलग अलग स्तर पर पहुंचती हैं। यह पूरे का पूरा जो है चार्ट हमारे पास में यह महिलाओं के साथ होने वाली अलग अलग स्थिति को दर्शाता है। चाहे उसमें महिला को धक्का मार देना हो, ठीक है, पीछे धकेल देना हो, साथ साथ उसकी बाजू मरोड़ना हो, थप्पड़ मारना हो। इसके अलावा स्थिति देखते हैं कि लात मारना या खींचने की स्थिति हुई या मारने की स्थिति हुई और ज्यादा, यह सभी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, तो स्तर अभी भी बहुत अधिक सुधरा नहीं है, अभी भी बहुत अधिक परेशानियां हैं महिलाओं के साथ में। क्लियर है इतनी बात। हालांकि हम देखते हैं कि मैरिटल रेप हमारे देश में बार बार चर्चाओं में आता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार की श्रेणी में मैरिटल रेप को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई खास प्रावधान तो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी स्थिति देखते हैं कि हाईकोर्ट अपने अपने हिसाब से चीजों को परिभाषित कर देते हैं, जबकि आपके पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, आप उसको आधार बना के चीजों को हैंडल कर सकते हैं, पर नहीं किया जा रहा है। अगर हम वैश्विक स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि दुनिया के लगभग 42% देश मैरिटल रेप को एज अ क्राइम नोटिफाई कर चुके हैं। यानी कि आज के समय में दुनिया के 77 देशों ने इसका कानून बना रखा है, सजा मिलती है। 34 देशों ने माना है कि वैवाहिक बलात्कार जैसी कोई स्थिति होती ही नहीं है, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि हमारे पास कोई कानून है नहीं प्रॉपर जो वैवाहिक बलात्कार को डिफाइन करे। हालांकि दुनिया के खास देश हैं जो मानते हैं कि वैवाहिक बलात्कार होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका के 50 राज्य शामिल हैं, न्यूजीलैंड और कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं जो मानते हैं कि वैवाहिक बलात्कार गलत स्थिति है और सजा मिलनी ही चाहिए। ठीक है, हालांकि अंततः आप लोग क्या कहते हैं वैवाहिक बलात्कार जैसी स्थिति के बारे में, और महिलाओं को संरक्षण कैसे दिया जा सकता है, या कानून बनाया जाए या फिर ऐसी स्थिति होनी ही नहीं चाहिए? अपने विचार आप लोग कमेंट में प्रस्तुत करेंगे। साथ साथ एक प्रश्न जो आप लोग को मैंने शुरू में दिखाया था आप लोग की स्क्रीन पर, प्री का इजी सा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कर दीजिए। केस स्टडी में भी आप लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं, जैसे कि बातें बार बार आप लोगों से अलग अलग रूपों में केस स्टडी में पूछी जाती है। मेंस के मामले में खास है, फिर एक बार बता रहा हूं। ठीक है, तो चीजें नोट डाउन करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। और हम खुद देख रहे हैं कि महीना ही नहीं बीता है, हाई कोर्ट, 2 अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दी है मैरिटल रेप को लेकर के, जिसलिए चीजें और अधिक खास हो जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी साथियों के साथ लाइक के बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, हालांकि आपको आंसर भी चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि आपका सही रहा होगा आंसर। ठीक है, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।